हेलो फ्रेंड्स। आज 5 सितंबर है यानी टीचर्स डे है। और टीचर्स डे के ओकेजन पे मैं आज आप लोगों के सामने एक स्पेशल समझ लीजिए कि वीडियो लेके आया हूं। अब आप पूछोगे कि इसमें स्पेशल क्या है, ये तो रोजमर्रा जैसे मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इसमें स्पेशलिटी ये है कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट या एनालिस्ट या एक्सपर्ट किस तरीके से जो है वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड डाटा को निकालते हैं या दूसरे डाटा, इकोनॉमिक डाटा जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या सोर्सेस हैं। ये एपिसोड बनाने के पहले मैंने कई अपने मित्रों से भी बात किया जो पत्रकारिता में ऑलरेडी हैं, और उन सभी ने कहा कि भाई, बिल्ली भी जब शेर को शिकार करना सिखा रही थी तो बिल्ली को सब लोगों ने बताया था कि आप जो है सारे हुनर अपने मत बता देना, नहीं तो फिर जो है बिल्ली को जो है शेर बिल्कुल भी इज्जत नहीं देगा। तो बिल्ली ने शेर को शायद पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, बाकी सारे हुनर सिखा दिए। शेर जंगल का राजा हो गया। तो उसी ये कहानी कई मित्रों ने इनफैक्ट मुझे कहा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ टिप्स ही आज प्रस्तुत करने वाला हूं कि कैसे डाटा को निकाला जाता है। और ये बहुत कम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट लोगों को पता है, एनालिस्ट लोगों को तो मालूम है, पर पत्रकार भी बहुत कम जानते हैं। उन पत्रकारों के लिए भी, जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत ये अहम एपिसोड रहेगा। और जो जनता जागरूक बन के रहना चाहती है, खुद सत्य की खोज करना चाहती है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई मैं क्यों बार बार इसके वीडियो की इंपॉर्टेंस पे जोर दे रहा हूं। रीजन ये है कि आज हम लोग पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ये पोस्ट ट्रूथ एरा क्या होता है। पोस्ट ट्रूथ एरा का अर्थ है कि अब पब्लिक ओपिनियन जो है वो फैक्ट, या आप कह लीजिए कि फिगर्स तो नहीं बोलना चाहिए, बट फैक्ट के भरोसे जो है नहीं बनाए जाते, नहीं शेप हो रहे हैं। अब पब्लिक ओपिनियन जो है वो पर्सनल बिलीफ पे बन रहे हैं। यदि लोगों ने मान लिया कि भारत विश्व गुरु है तो भारत विश्व गुरु है। आप भली कितने भी उनको आप बताते रहिए, तरजीह देते रहिए, लॉजिकल अपना उनको इंटरप्रिटेशन एनालिसिस देते रहिए कि भाई किस तरीके से भारत बाकी मुल्कों के ऊपर में डिपेंडेंट है। हम कोई बहुत विश्व गुरु नहीं है, पर वो उन फैक्ट्स को तरजीह नहीं देंगे क्योंकि उनका एक पर्सनल बिलीफ है कि भारत जो है वो विश्व गुरु है। यदि लोगों ने मान लिया कि भाई चौकीदार जो है वो देश की अच्छे से चौकीदारी कर रहा है, तो आप कितना भी कहते रहो कि चौकीदार चोर है, वो नहीं मानेंगे। भली उनके सामने आप कितने भी सबूत लाके दे दो, आप कितने ही बयान लाके बोल दो कि भाई सुप्रीम कोर्ट में फिर बंद लिफाफों में दस्तावेज क्यों दिए जा रहे हैं, राफेल जैसी डील के। एक अदानी सेठ जो है वही हर तरीके से कैसे हर डील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर आता है। जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां उसके बाद अदानी जी को ठेके मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में क्या करिश्मा है। तो ऐसे तमाम आप लोगों को जो है एविडेंस दीजिए, बट वो उन चीजों को मानने से इनकार कर देंगे क्योंकि हम आज की डेट में पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे हैं। पोस्ट ट्रूथ एरा के कुछ आप समझ लीजिए कि सिंबल्स हैं। वो क्या है? वो सबसे पहला सिंबल है कि भी जो मैंने आपको बताया कि डिमिनिश्ड रोल ऑफ फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट रहता है उसका रोल कम हो गया है, उसका मूल्य कम हो गया है। अब लोगों की नजरों में फैक्ट का कोई मूल्य नहीं रह गया है। ठीक है। दूसरा जो उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कह लीजिए वो ये है कि इसके अंदर में इमोशनल अपील और पर्सनल बिलीफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स से। तो यानी अगर आप इमोशनली लोगों को अपील कर रहे हो, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे चौकीदार बार बार रोने लगते हैं, कोई भी बात को लेके रोने लगते हैं। तो इमोशनली आप अपील करो। तो इमोशनली अपील जो है वो पोस्ट ट्रूथ एरा में सबसे पोटेंट वेपन है, सबसे घातक हथियार है। तो ये उसका जो है वो सेकंड सिंबल है। थर्ड है सोशल मीडिया चेम्बर्स, इको चेम्बर्स, यानी कि जो मोदी गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मोदी स्तुति चरण वंदना कर रहे हैं, वो सिर्फ वही चैनल्स देखेंगे जहां पे मोदी स्तुति या चरण वंदना हो रही है। इसलिए मीडिया भी अपने आप को जो है वो
अपने ऑडियंस के हिसाब से ढाल रहा है। मीडिया जो है निष्पक्ष रूप से जो काम करना रहता है वो काम नहीं करता। यदि राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ कोई चैनल कर रहा है तो जो कांग्रेस में बिलीव करने वाले लोग हैं वो सिर्फ वही चैनल देखेंगे। मीडिया जो है फिर जो उन चैनल्स, वो चैनल्स अपना कंटेंट जो है अपने ऑडियंस के हिसाब से बनाने लगेंगे। तो ये एक पोस्ट ट्रूथ एरा का सबसे बड़ा जो है ये सिग्नल है जो हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। उसके बाद में चौथा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, पर आपको इंफॉर्मेशन और नॉइस इन दोनों के बीच में अंतर करना समझ में आना चाहिए। आधी से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन नॉइस है, उसके अंदर में आपको कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मिलेगी जो आपके अपने ज्ञानवर्धन में जो है वो मदद करे। पांचवा है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। हम वाजपेयी हैं तो हम वाजपेयी हैं, आप चाहे कितने भी सबूत दे दो कि भाई सरकार जो है वाजपेयी सरकार वो ठीक काम नहीं कर रही है, वो कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही है, पर नहीं, आपका तो बिलीव है। तो पोलराइजेशन जो है वो उसके अंदर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, रह के विपक्ष के लोगों को, पक्ष के लोगों को, इनको डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला के बदनाम किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा इसका सिंबल है। तो दोस्तों डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन में आप ना फंसो। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में नॉइस को रियल नॉलेज, रियल इंफॉर्मेशन से कैसे अलग करो, इसके लिए मैं आज आपके सामने कुछ टिप्स रख रहा हूं। स्टॉक मार्केट रिलेटेड डाटा कैसे आपको निकालना है, बहुत सारे तरीके हैं, सब तो नहीं 15-20 मिनट की वीडियो में बताए जा सकते हैं, बट 2-3 जो सबसे हार्ड है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, यानी अच्छे पत्रकार भी नहीं जानते हैं, ठीक है। हमारे जैसे जो बहुत हाई पेइंग पत्रकार थे, उसे मार्केट की काम के लिए रखे गए थे, उनको मालूम है कि ये डाटा कैसे निकाल के लेके आना। तो उसमें से एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब 4 जून को 2024 को इलेक्शन के रिजल्ट आए और सडनली हमने देखा कि निफ्टी 2306% डाउन हो गया था, ठीक है। तो 8 या 9 नवंबर को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बताया कि जो डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें किस तरीके से जो है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो चुकी थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ त्रुटियां थी, पर वो किसी और दिन के लिए रखता हूं, अभी आपको मैं बताता हूं। तो वो डाटा कहां से उनको मिला, वो डाटा कैसे ढूंढा, वो डाटा आप भी ढूंढ सकते हो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। हालांकि मतलब 99% पत्रकारों को भी नहीं मालूम जो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है, एक मतलब कुछ जो सिर्फ स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक जर्नलिस्ट है वही जानते हैं। वो कैसे आप ढूंढोगे, आप जाओगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, आप टाइप करोगे www.nscindia.com, फिर दोगे // मतलब, और लिखोगे ऑल, ALL ऑल, फिर दोगे हाइफन, लिखोगे REPORTS रिपोर्ट्स, फिर दोगे हाइफन और लिखोगे डेरिवेटिव्स DERIVATIVES। ये आप लिख के क्लिक करोगे, एंटर मारोगे, भाई साहब आपको कौन सा दिन है ऐसा जिसमें आपको पता करना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितना वॉल्यूम था, कितना नोशनल वॉल्यूम का ट्रेडिंग हुआ, सब डाटा आपके पास में, सब डाटा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने आपको इतना सिंप्लीफाई करके बताया। इसमें आपको दिख जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, 3 जून को जो है वो जो टोटल नोशनल ट्रेडेड वैल्यू था वो था 191 लाख करोड़ फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और टोटल जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो थे 24.51 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर एंड ऑप्शन के। ये इलेक्शन रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले, इलेक्शन रिजल्ट के दिन यानी 4 जून को ये 191 लाख करोड़ का ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ के हो गया 415 लाख करोड़, यानी 2.5 गुना बढ़ गया। उस दिन जो टोटल स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन था वो था 400 लाख करोड़, और सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग हुई थी वो थी 415 लाख करोड़। तो आप समझ लीजिए कितना हैवी ट्रेडिंग हुआ था। 2300 पॉइंट मार्केट निफ्टी गिरा था 6%, और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स 3 जून को 26 करोड़ हुए थे, उस दिन बढ़ के 55 करोड़ हुए, 55.42 करोड़। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या भी दुगनी हो गई थी।
तो ये कहां से डाटा मैंने निकाला? मैंने वहीं से जाके डाटा निकाला था। मैंने 10 जून को एक स्टोरी भी किया था, एग्जिट पोल्स एंड द स्टॉक मार्केट ड्रामा। आप टाइप कर सकते हैं फॉर्च्यून इंडिया राजीव रंजन सिंह एग्जिट पोल्स एंड द स्टॉक मार्केट ड्रामा। उसमें आपको ये सारे डाटा फिगर मिल जाएंगे जो मैंने ऐसे ही निकाले थे। ठीक है, तो ये बड़ा ही टिप्स है। देखिए, जिन लोगों को तो एंटरटेनमेंट के तौर पे वीडियोस देखने, वो तो अभी बंद कर दें, वो ना देखें। जिनको ज्ञान नहीं चाहिए वो बंद कर सकते हैं। पर मैं देखिए हर बार एक छोटी सी बदमाशी करता हूँ। मैं क्या बदमाशी करता हूँ, मेरे वीडियो में जो मेन ज्ञान देना है वो मैं बीच में कहीं डाल देता हूँ, ना शुरू में डालता हूँ ना आखिरी में डालता हूँ, बीच में डाल देता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हो तो पहले कट लिए, तो उनको ज्ञान मिलेगा नहीं। कुछ अति होशियार हैं जो सीधा उसको आगे फॉरवर्ड स्किप करके लास्ट के 2-3 मिनट देखते हैं। वो अति होशियार लोगों को भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सारे माल मसाला जो है 10 मिनट के बाद 8 मिनट के बाद शुरू होता है। खैर एनीवेज, तो ये और बात हुई। दूसरी एक फैंटास्टिक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट को बहुत कम लोग जानते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और उसके अंदर में स्टॉक मार्केट रिलेटेड अथाह इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि लगभग $16 बिलियन का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस साल में बिकवाली कर दिया है। 1.42 लाख करोड़ के आसपास में, 1.42 लाख करोड़। ठीक है, तो ये मैं डाटा कहां से निकाल रहा हूं, मुझे कैसे मालूम है? मुझे ऐसे मालूम चल रहा है कि एक वेबसाइट है NSDL की, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। उसमें आप जाइए nsdl.co.in, आप टाइप कीजिए, आपके सामने वो वेबसाइट खुल जाएगी। फैंटास्टिक वेबसाइट है। उसके अंदर में आपको अगर डाटा का समुद्र, मतलब आपको डाटा का ज्ञान चाहिए, तो वहां उसमें एक वर्टिकल है डाटा रिलीजेस करके, उस आइकन पे क्लिक कीजिए, डाटा रिलीजेस पे। डाटा रिलीजेस पे आप जाएंगे तो एक आएगा लिख के, मतलब काफी सारे कॉलम्स आएंगे। एक कॉलम रहेगा FPI स्टैटिस्टिक्स, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्टैटिस्टिक्स। उस FPI पे क्लिक कीजिए, आपके सामने पूरे सालों का डाटा आ जाएगा। साल ही नहीं, महीने का डाटा आ जाएगा कि 2025 में जनवरी के महीने में FPI ने कितना स्टॉक मार्केट में खरीदा, कितना डेट मार्केट में खरीदा, कितना बेचा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में, और टोटल ये पूरा आ जाएगा। जनवरी महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब पूरा ये 4 सितंबर तक का डाटा आपको मिल जाएगा 2025 का। ठीक है, ऐसे 2024 का पूरा डाटा मिल जाएगा, 2023 का मिल जाएगा, यानी आपको 1995 तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसके अंदर में डाटा है। तो 1996 या 95 जो भी है, वहां तक का डाटा है। तो आप जाके वो डाटा चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। इसके साथ ही एक और आपको जानकारी देता हूं, जैसे आज की डेट में इंडिया के टोटल स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है 448 लाख करोड़। ये भी NSDL में मिल जाएगा, ये NSE में भी मिल जाएगा। जो NSE का मैंने पहले आपको NSDL के पहले बताया, 448 लाख करोड़ मार्केट कैप है जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, उसके अंदर में 448 लाख तो आपको टोटल इंडिया का मार्केट कैप पता चल गया स्टॉक मार्केट का, परंतु फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी फॉरेनर्स जो हैं वो कितना ओन करते हैं, वो कैसे आपको पता चलेगा? तो वो आप जाओगे वहीं पे जहां FPI स्टैटिस्टिक्स है, उसके 2-3 कॉलम नीचे आपको नजर आएगा एसेट अंडर कस्टडी, एसेट्स अंडर कस्टडी, AUC। उस पे आप क्लिक कर दीजिए। AUC पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि USA में जो FPI बेस्ड है वो कितना इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा स्टॉक्स ओन करते हैं, कितने सिंगापुर वाले ओन करते हैं, कितने मॉरिशस वाले ओन करते हैं। ये जो डाटा आता है, ये बहुत स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट लिखते हैं, ये आपको न्यूज़पेपर्स में भी नहीं मिलेगा अक्सर। ठीक है, तो ये डाटा कहां से लिया जाता है? ये यहीं से लिया जाता है जो मैंने आपको बताया। NSDL की वेबसाइट में डाटा रिलीजेस में जाइए, डाटा रिलीजेस पे क्लिक करने के बाद में FPI स्टैटिस्टिक में जाइए, उसके नीचे में आपको एसेट अंडर कस्टडी यानी AUC डाटा मिलेगा। उस AUC पे आप क्लिक करेंगे तो अमेरिका से कितना पैसा इंडियन मार्केट में आ रहा है, मॉरिशस से कितना आ रहा है, सिंगापुर से कितना आ रहा है,
केमन आइलैंड से कितना आ रहा है, हर जगह का आपको डाटा मिल जाएगा। तो मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं दोस्तों, ये ट्रेड सीक्रेट है। आज काफी सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो फाइनेंशियल मार्केट कवर करते हैं वो बड़े चिढ़ जाएंगे कि मैं ये सब जानकारी पब्लिक डोमेन में आम जनता को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब हिडन सीक्रेट्स है हमारे। कहां से डाटा निकालना ये बड़ा मुश्किल काम है, मतलब ना के बराबर लोगों को मालूम है। यहां तक कि जो पत्रकारिता में 2-4-5 साल भी बिता चुके बच्चे, उनको भी नहीं मालूम। अगर वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके बहुत काम आएगा। उसके अलावा और मजे की बात सुनिए, अगर आपको जानना है कि भैया जनवरी 2021 में या मार्च 2021 में कोरोना जब आया था, लॉकडाउन लगा था, जम के मार्केट गिरा था, तो मार्च 2021 में कौन कौन से स्टॉक्स एफपीआई ने बिकवाली की, कितने की बिकवाली की, वो सब डेट वाइज मिल जाएगा आपको। वो इतना बड़ा डाटा कि चक्कर आ जाएगा। मतलब एक दिन में इतने सारे एफपीआई जो हैं इतना सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, एक एक का डाटा आपको मिल जाएगा। आपको एफपीआई का नाम नहीं मिलेगा, बट आपको ये दिख जाएगा कि भैया अल्ट्राटेक सीमेंट में इस दिन किसने, मतलब कितने का माल बेचा गया, कितने का माल खरीदा गया। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है। सवाल ये है कि कौन ढूंढता है, लोगों को पता नहीं है। और चूंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए वो सच्चाई नहीं समझ पाते, सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते। चूंकि आज टीचर्स डे था, मैंने सोचा कि कुछ मैं आपको वो गुर बताऊं जहां से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करता हूं। बहुत आप देखोगे मेरे वीडियोस को तो मैं बहुत सारे डाटा मेंशन करता हूं। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो डाटा है उसके लिए दो मेन जगह जहां मैं जाता हूं। एक एनएससी इंडिया की वेबसाइट आपको मैंने बताया, दूसरा मैंने आपको एनएसडीएल की वेबसाइट बताया। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। मैं जो भी डाटा बोलूं आप उसको रीचेक कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि रीचेक कैसे करें। भैया मैं कोई ग्रॉक रॉक इनके भरोसे रिसर्च करके आपके पास में नई इंफॉर्मेशन देता हूं। मैं बकायदा सोर्स, जो ओरिजिनल सोर्स है वहां जाता हूं। तो ये तो मैंने दो आपको वेबसाइट बताई, ऐसी आरबीआई है, ऐसी सेबी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी सीडीएसएल है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का एमफी है। कभी और उन सब पे बात करेंगे कि कैसे वहां से डाटा निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना। दोस्तों हाँ, एक और चीज, चूंकि टीचर्स डे है तो मैं कुछ किताबें आपको बताऊं जिनको पढ़ के मैं बहुत कुछ सीखा। मेरी सबसे फेवरेट किताब है ये आप देख रहे हैं, व्हाट इज द मैटर विद कैंसास, थॉमस फ्रैंक ने लिखा है। ये मेरे फेवरेट ऑथर भी हैं थॉमस फ्रैंक। ये किताब जहां से भी मिल सके आप पढ़िए, व्हाट इज द मैटर विद कैंसास। बहुत बढ़िया किताब है, 2003 या 4 में लिखी गई थी। ये किताब में थॉमस फ्रैंक ने यही कहा था कि भाई लोग जो हैं वो कैसे वोट कर सकते हैं उन पॉलिटिशियंस को जो उनके खिलाफ नीतियां बनाते हैं। ये किस हद दर्जे की बेवकूफी है, ऐसी बेवकूफी कैसे आदमी कर लेता है। तो बहुत ही डीपली जाके उन्होंने प्रूव किया है। कैंसास एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये किताब मैं ऐसी अमेजोन पे ढूंढ रहा था कुछ पढ़ने के लिए, अच्छा ये इसके बारे में किसी ने लिखा था, मैंने मंगाया, मुझे इतनी पसंद आई कि थॉमस फ्रैंक की मैंने एक और किताब मंगाई, पिटी द बिलियनियर। बहुत बढ़िया ये भी किताब है, पतली पतली किताबें लिखते हैं, ज्यादा मोटी नहीं है। एक और किताब है लिसन लिबरल, बहुत बेहतरीन किताब है। फिर एक और किताब है पीपल विदाउट पावर। ठीक है, तो थॉमस फ्रैंक की लगभग 4 किताबें जो मुझे सामने दिखी, और भी किताबें हैं, पर देखिए बहुत, मेरा जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ा है। तो ये किताबें मैं बता रहा हूँ बड़ी मेहनत करके मैंने निकाला है। इसका मतलब है कि मैं वाकई में अपने दर्शकों से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता, क्योंकि जो एक बार मैं किताब पढ़ लेता हूँ वो कहीं अंदर अंदर मैं डाल देता हूँ उसको। तो ढूंढ ढांड के मैंने आपके लिए किताब निकाली। मेरी एक और बहुत फेवरेट किताब है, ये किताब मैंने कई प्रोग्राम्स में भी दिखाया होगा, नो ट्रेड इज फ्री। रॉबर्ट लाइटहाइजर की किताब है, नो ट्रेड इज फ्री। ये किताब जो है, जो अभी पूरा ये टैरिफ का पंगा जो चल रहा है ना, वो टैरिफ वाली बात जो है ना इसी व्यक्ति के दिमाग की थी, रॉबर्ट लाइटहाइजर। ये जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे तो ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बने थे, और जो पहली बार चाइना पे टैरिफ लगा, यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगा, वो सब इस बंदे के दिमाग की उपज थी। ये आप किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएसए का कितना दोहन और शोषण पूरी दुनिया ने किया है।
पूरी दुनिया ने दोहन और शोषण किया है। हम भले अभी ट्रंप को गालियां मार रहे, पर वो आदमी जो है वो इंडिया के लिए भले ही गलत नीतियां बना रहा हो, पर वो अपने लोगों के लिए सही नीति बना रहे हैं। और किसी भी देश के पॉलिटिशियन का यही काम होना चाहिए कि वो अपने देश के लोगों के लिए ढंग की नीति बनाए। तो ये जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि WTO खुलने के बाद से किस तरीके से अमेरिका ने अपने मार्केट्स ओपन किए, परंतु ना चाइना ने उस लेवल पे मार्केट ओपन किया, ना इंडिया ने किया, ना यूरोपियन यूनियन ने किया। और पूरे डाटा के साथ में इतनी बेहतरीन किताब लिखी है कि ट्रेड के ऊपर में इससे ज्यादा अच्छी वेल रिसर्च किताब आपको दूसरी कोई नहीं मिलेगी। एक ये बहुत ही मेरी फेवरेट किताब है, 4-5 साल पहले मैंने इसको खरीदा था, 2-3 बार पढ़ चुका हूं। ये किताब है प्रैक्टिकल स्पेकुलेशन। ये जल्दी मिलती भी नहीं है ये किताब। ये विक्टर नाइडर होफर इन्होंने लिखी है। प्रैक्टिकल स्पेकुलेशन की खासियत ये है, या विक्टर नाइडर होफर की खासियत ये है कि ये व्यक्ति मतलब बहुत मिलीनियर था, बहुत बड़ा ट्रेडर था ये वर्ल्ड का। और मतलब इस व्यक्ति ने जो ऐशो आराम देखा आप सोच भी नहीं सकते, सब अपनी बुद्धि से बनाया इसने। ये यूएस स्क्वॉश चैंपियन था, स्क्वॉश खेलता था, ठीक है, तो उसका चैंपियन था। बाद में ट्रेडिंग में उतरा ये बंदा, और जितने तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी गिर गया। राजा से रंक कैसे बना, ये उसकी कहानी नहीं है। ये कहानी है कि वो स्टॉक मार्केट के कौन से गुर किस तरीके से वो ट्रेडिंग करता था, उसके ऊपर में किताब है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो मैंने अलग अलग जॉनर्स की किताब आपके लिए निकाली। पॉलिटिकल थिंकिंग के ऊपर में एक थॉमस फ्रैंक की किताब निकाली मैंने, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ये विक्टर नाइडर हॉफर की प्रैक्टिकल स्पेकुलेशन आपको दिखाई मैंने, ट्रेड रिलेटेड नो ट्रेड इज फ्री रॉबर्ट लाइटहाइजर की किताब निकाली। ये किताबें आप पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें और आप लोग ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो। इसीलिए मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी आज बताया कि कहां से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये कोई नहीं बताता है। ये आज मैंने इतने जो भी यूट्यूबर्स भी देख रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे वीडियो देखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिक नहीं देखती है, पर जो चोरी कर करके कंटेंट बनाते हैं वो सारे यूट्यूबर्स देखते हैं। मुझे ये चीज मालूम है, क्योंकि वो जो डाटा मैं गलत बोलता हूँ वही गलत डाटा भी मेरे को कई वीडियो में दिख जाता है, तो मुझे समझ में आता है कि ये कहाँ से इन्होंने लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि उनको भी ये मैंने बता दिया है कि कहाँ से डाटा लिया जाता है। इनफैक्ट ये चोरी कंटेंट चोरी करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये करंट अनप्लग बाय राजीव बहुत यूजफुल चैनल है। नहीं तो जनता तो मेरा चैनल देखती नहीं है, 2,000-2,500 व्यूज से ज्यादा मुझे मिलते नहीं है। तो ये वीडियो मैंने दोस्तों इसलिए बनाया, बहुत खुल के आपसे मैंने बात की है आज, इसलिए बनाया कि आप लोग खुद इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। हम लोग पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। ऐसे टाइम में आप कैसे इन चीजों को पहचानें और ट्रूथ तक पहुंचे, ये आपके समझ में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैंने आपको 2 सोर्सेज बताए, उनको आप चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया। थैंक यू दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक्स।